हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया दैट इज ऑल अबाउट द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसमें लास्ट क्लास में जहाँ तक डिस्कस किए थे उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन भी था। वी हैव टेकन द डाउट्स फर्स्ट। एक क्वेश्चन नंबर 6 था जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का था। इसको हमने एलोबरेट करके बताया कि कैसे आना है। फिर ये क्वेश्चन था एक क्वेश्चन नंबर 16 शॉर्ट आंसर का, उसको भी डिस्कस किया कि कैसे इसको कवर अप करना है, कैसे इसको देखना है ना। और फिर एक क्वेश्चन ये था शॉर्ट आंसर टाइप का। ये जो दो क्वेश्चन था ना, ये हम लोग कॉपी पे लिखाए थे, उसका था। ये शॉर्ट आंसर का था, इसको जो कि हम लोग रिजल्ट में कन्वर्ट किए। यहाँ के बाद स्टूडेंट का क्वेरी था सर अब हम लोग कर लेंगे, है ना। तो नेक्स्ट एनसीईआरटी टाइप का भी क्वेश्चन था, इसको भी हमने किया। फिर आगे तो दो ही क्वेश्चन, दो वेरिएबल निकाल लिया। एक क्वेश्चन स्टूडेंट का था आर.डी. शर्मा से, एग्जाम्पल 20 सेकेंड का। इसको यहाँ तक हम लोग बनाए थे। ये बताए कि ये अभी हम लोग आइडेंटिटीज नहीं पढ़ें तो इस मेथड से प्रोसीड करेंगे। आइडेंटिटीज पढ़ने के बाद हमने एक लाइन में डिस्कस कर दिया कि देखो इस तरह से, जो कि आगे भी हम बताए हैं। और इसके बाद हम लोगों ने आइडेंटिटीज डिस्कस किया। आइडेंटिटीज को इस तरह से डिस्कस किया कि तुमको 11th में भी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। ये तो ठीक है, प्रूफ कर लिए। और ये इम्पोर्टेंट क्या था कि दोनों एंगल सेम होना चाहिए, चाहे व्हाटएवर एंगल जिसका वैल्यू मुझे पता हो ना पता हो, लेकिन अगर एंगल सेम है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, तो वो वैल्यू 1 ऑलवेज ये होगा। ये दोनों एंगल सेम नहीं था तो नहीं हुआ, ये गलत है ना। सिमिलरली ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इस तरह से हम कॉस, साइन को कॉस में लिखना रहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस को साइन में लिखना रहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि आगे हमको ज़रूरत पड़ेगा। ये ऑब्जर्वेशन था कि इसको इस तरह से भी फैक्टराइजेशन फॉर्म में दिया रह सकता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, है ना। सिमिलरली सेकेंड आइडेंटिटीज को हमने डिस्कस किया। इसमें मेरे लिए ये बहुत ख़ास था कि इसका रेसिप्रोकल इस तरह से लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल इस तरह से लिख सकते हैं। और इसका आगे 12th में इंटीग्रेशन में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये प्रॉपर्टीज, ये आइडियाज़ कि इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस में लॉन्ग कलेक्ट मेथड से जाने से बेटर अगर ये हम जानते हैं तो बहुत शॉर्ट में उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था जिसको कि डिस्कस किए कि देखो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। ये था आइडेंटिटीज के थ्रू बताए थे, क्योंकि इस क्वेश्चन को पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया। जब आइडेंटिटीज नहीं पढ़े थे तब हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन था ना, हाँ कहाँ गया, ये क्वेश्चन था ना। इसको जब आइडेंटिटीज नहीं जानते थे तो हम लोगों ने इस मेथड से डिस्कस किया कि देखो इस तरह से, देखो एक यहाँ पे साइन थीटा होगा ना, साइन थीटा, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके थ्रू हम लोग इस तरह से लाए थे, साइन थीटा बराबर ये संभव है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और जब ये पढ़ लिए तो हमको लगा कि इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं। 1/रेसिप्रोकल को इस तरह से लिख के फिर इस तरह से हम प्रोसीड कर सकते थे। सिमिलरली एक थर्ड आइडेंटिटीज भी हमने डिस्कस किया। फिर और भी था कि उसमें क्या क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं। सेक को 10 में कैसे, 10 को सेक में कैसे लिख सकते हैं। फिर कोसेक और कॉट का भी सेम मेथड जो वो था। उसके बाद एक आइडेंटिटीज का यूज करके क्वेश्चन दिए, फिर एक होमवर्क सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दिए कि ये होमवर्क है, इसको भी देखना है। और इसी बेसिस पे अब आगे हम
कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं जो कि पहले भी दिए थे क्वेश्चंस। अब आगे भी हम कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, या अभी से जो दिया गया था वो सारे क्वेश्चंस को हम एक बार दे देते हैं, फिर से दिखा देते हैं ताकि तुम लोग बना सको। फिर से एक बार हम क्वेश्चंस को दिखा दे रहे हैं, इसको जो नहीं बनाए हो एक्सरसाइज देखो एक एक बारीकी से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे कि आइडेंटिटीज का यूज करके बनाया जा सकता है। लाइट दे देते हैं, है ना, ठीक है। देखो ये सारे क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। और भी क्वेश्चन है। ये बेसिकली जीरो एरर क्लासेस मेरा ही इंस्टीट्यूट है और इसी के थ्रू मेरा अपना बुकलेट होता है हर सब्जेक्ट का, तो उसके थ्रू तुम बना सकते हो। देखो तरीके से देख लो क्या क्या लिखा हुआ है। कुछ न हो सके हाइट एंड डिस्टेंस से भी रिलेटेड एक दो रहे तो उसको अभी छोड़ दो, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब देखना पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, बना सकते हैं विद द यूज ऑफ आइडेंटिटीज और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो प्रॉपर्टीज है उसको देख के, है ना, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं, बना लोगे तो तुमको फिर NTSC के लिए नहीं सोचना होगा। देख लो सारे क्वेश्चंस एक बार सरसरी निगाह से। जो क्रॉस किया हुआ शायद उस क्वेश्चन में हो सके कुछ मिस्टेक्स है, तो इसीलिए उसको क्रॉस किया गया है। ये सारे क्वेश्चंस को किया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस डिस्कस करेंगे, उसका भी क्वेश्चंस हम डाल ही देते हैं ताकि फिर क्वेश्चंस करने का ज़रूरत ना पड़े, वहीं से तुम लोग क्वेश्चन टेकअप करोगे। देख लो सारा कुछ बड़ा मज़ेदार तरीके से डिस्कस करेंगे। प्रूफ जो भी है जितना बनता है बनाओ, नहीं बनेगा हम क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले हम डाउट्स ही डिस्कस करेंगे, यहाँ से बनाओ या किसी भी बुक से बनाओ। ये सब देखो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो अभी भी दे देते हैं, बाद में भी देंगे, है ना। तो नॉट एन इशू, टेंशन नहीं लेना है। हाइट एंड डिस्टेंस का फिर से क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में भी करके देंगे, फिर से वीडियो हम डालेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का। थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी ना आए तो दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में और क्लैरिटी के साथ ही क्वेश्चंस डाला जाएगा, है ना। ये सारा क्वेश्चंस देखना है। ये क्वेश्चंस को कर लोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी आगे। ये अगर क्वेश्चन इतना कर रहे हो समझो कि IIT के लिए तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो गया। ये सब तो किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज।
ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है 11th और 12th पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसलिए इसको तरीके से करना ही होगा। चलो ऑब्जेक्टिव भी डाल देते हैं, एमसीक्यू है, हम लोग को ज़्यादा ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एनटीएससी में तो ऑब्जेक्टिव ही पूछता है। ये सारा ऑब्जेक्टिव है हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। आंसर की भी हम टोटल दे देते हैं शुरू से अंत तक, किसका क्या आंसर है आराम से देख सकते हो। बहुत सारे प्रूफ हैं। दैट्स ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में। ठीक है, फिर हम हाइट एंड डिस्टेंस लेकर का थ्योरी लेके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।